सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चे? कैसी लग रही है लाइफ जर्नी? कैसी लग रही है प्रोफेशनल? तेरे से तो पूछा ही नहीं मैंने, तू तो चुप ही रहे। हाँ भाई, आप बाकी के बच्चे? अच्छा लग रहा है मेहनत करके? सही है। रिजल्ट के बारे में सोचो। सीए का रिजल्ट नहीं, बनने के बाद के रिजल्ट के बारे में सोचो। अपने आप मोटिवेशन आने लगेगा, है ना? और अपने कोर्स में थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है तो किसी अच्छी कंपनी के अंदर चले जाना, कोई भी कंपनी में घुस जाना और बोलना सीए से मिलना है। ठीक है? तो एक प्रोसेस होगा सीए से मिलने का। तो सीए के बारे में थोड़ा जान के आना, अपने आप पढ़ाई करने लग जाओगे। ठीक है? कभी भी ऐसा डाउट हो तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। यूनिट नंबर 1 को टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? 9 नंबर ऑफ यूनिट्स है। और आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा जो मार्क्स वाला चैप्टर है वो यही वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप लोग कर रहे हो। मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना स्टार्ट किया। जो पहला पार्ट है, जो पार्ट नंबर 1 है, भाई तुम लोग निकल लो अब। जगह नहीं है बैच में। चलो कौन करेगा सेक्रीफाइस? हाँ, जा, तूने पढ़ा हुआ है ना पहले से बहुत बार। और कौन जा रहा है? पढ़ा हुआ है, क्या करेगा, दोबारा पढ़ेगा? चलो फिर एडजस्ट करके बैठो, गेट बंद कर दो। एक काम करो, ये चेयर ले लो बीच में। मतलब यहाँ बैठेगा तो दर्द नहीं हो जाएगा? पीछे बैठ जाएगा। ठीक है, चलो अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पे। ऑफर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं कुछ आपको बता रहा था। मैं ये कह रहा था 9 नंबर ऑफ यूनिट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है। ठीक है? आपके एग्जाम में आउट ऑफ 100 35 से 40 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेले के दम पे आएगा। ठीक है? तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 35 मार्क्स आप लगा के चलो, आपके एग्जाम में आने वाला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 9 नंबर ऑफ यूनिट है, जिसमें यूनिट नंबर 1 मैंने शुरू किया, नाम था जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके शायद 4 लेक्चर्स हम लोगों ने कवर किए हैं। और जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला वाला पार्ट हमने पिछली 4 क्लास में कंप्लीट कर लिया। ठीक है? और बहुत बार रिवीजन भी कर लिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। आज से पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। तो जो नए बच्चे आए हुए हैं उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, पूरा समझ में आएगा। पार्ट नंबर 2 टॉपिक का नाम क्या है? ऑफर। उससे पहले कुछ बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा मेरे बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है? चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो यहां पर ये जो एक्ट है, एक्ट मतलब कानून, नए बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्ट मतलब कानून। कुल मिलाकर जब लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कोई भी 2 पार्टी मिनिमम जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और दोनों में से किसी पार्टी को दूसरी पार्टी से नाराजगी हो जाती है, जैसे कि आपने मोहित भाई एक एयर कंडीशन खरीदा और वो एयर कंडीशन जो है वो खराब निकला, 70,000 रुपए का एयर कंडीशन था, खराब निकला। आपने कंपनी को बोला भाई वापस लेके जाओ, कंपनी आपके एसी को वापस नहीं लेके जा रही। तो अब आप उस एयर कंडीशन वाली कंपनी पे लीगल एक्शन ले सकते हो या नहीं? तो यस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका एक कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया था उस कंपनी से, और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एक्ट बना हुआ है। एक्ट मतलब होता है क्या? कानून होता है। ऑल वेल।
तो 1872 में 1 सितंबर 1872 को इस कानून को जन्म हुआ था, जब भारत गुलाम हुआ करता था उस वक्त की इंडियन पार्लियामेंट में। कानून क्यों लेकर आए, पिछली 4 क्लास में डिस्कस किया, क्योंकि नंबर ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं लोगों के बीच में। 143 करोड़ की पॉपुलेशन है, लगभग लगभग हर पॉपुलेशन का हर हिस्सा जो 18 साल से ऊपर का है वो कहीं ना कहीं डेली 10, 12, 15, 8, 9 कॉन्ट्रैक्ट बना के ही आता है घर पे। आप ऑटो वाले से ऑटो पकड़ते हो, कैब वाले से कैब लेते हो, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, हर जगह पे आप क्या बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। रेस्टोरेंट में खाना खाया, खाने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो ये कानून बनाया क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स क्या होने लगे थे, बढ़ने लगे थे। और जब नंबर ऑफ डिस्प्यूट बढ़ने लगे हैं तो फिर उन डिस्प्यूट का सोल्यूशन चाहिए ना, तो सोल्यूशन के लिए कोई जगह चाहिए। जगह कहां पर है, बोलो ना, कोर्ट। और कोर्ट में जज साहब जब फैसला देंगे तो इस कानून के हिसाब से, कानून में जो लिखा है इसके अकॉर्डिंगली देंगे। ऑल वेल, ये पिछली 4 क्लास का कंक्लूजन है, ठीक है। अब समझना, तो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया हो अच्छे तरीके से तभी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो, वरना कोर्ट ऑफ लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए मैंने एक डेफिनेशन आप लोगों को बताई हुई है। बेटे क्या डेफिनेशन है, बाकी कोई नहीं बोलेगा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? यस, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, मैंने क्या बताया था, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जिस पर आप क्या ले सकते हो, लीगल एक्शन, वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ख्वाहिश बेटे, आपका बर्थडे कब आता है? मान लो आपने अपने बर्थडे पर मुझे इनवाइट किया पार्टी में, ठीक है, तो आप मेरे को ऑफर दोगे कि सर मेरा बर्थडे है 20 तारीख को और आपको पार्टी में मैं इनवाइट कर रही हूँ, क्या आप पार्टी में आओगे? तो आपने मुझे क्या दिया, ऑफर दिया। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, हम तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं, आप तो फिर भी बुला रहे हो, तो मैं आपको क्या दूंगा, एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में क्या बन गया है। अब मान लो 20 अक्टूबर को शाम को मैं पार्टी में आपकी नहीं आया, तो क्या 21 तारीख को आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लोगे? क्योंकि वो एग्रीमेंट ना सोशल एग्रीमेंट थे जिन पर आप लीगल हेल्प कभी भी नहीं लेते हो, क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। ऐसे एग्रीमेंट जिन पर आप क्या ले सको, लीगल हेल्प, वही क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑल वेल, जैसे कि आपने मुझसे एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, तो आपने मुझे बोला होगा, ऑफर दिया होगा कि सर क्या आप अपनी कार 10 लाख की मुझे बेचोगे? मैं कहा यस बेचूंगा। मैंने क्या दी, एक्सेप्टेंस, क्या बन गया, एग्रीमेंट। 10 लाख मैंने लिए, कार आपको दी, कार के इंजन में प्रॉब्लम थी, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं फिर भी सही नहीं कर रहा हूं, तो अब आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, क्योंकि आपका और मेरा वो जो दूसरा वाला एग्रीमेंट हुआ है वो कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, बिजनेस एग्रीमेंट। ये सब कुछ पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हुए हैं। तो अब इस एग्रीमेंट से एक शब्द निकालना है। एग्रीमेंट सबसे पहले बन कैसे रहा है, ये एग्रीमेंट कैसे बन रहा है, और बदले में उस ऑफर की आपको क्या मिलेगी, ऑल वेल। तो अब इस ऑफर को पूरा डिटेल में पढ़ना है और एक्सेप्टेंस को पूरा डिटेल में पढ़ना है। आगे समझ में? तो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ऑफर, कंसंट्रेशन रहना चाहिए पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर। ऑफर का मतलब क्या होता है, मेरे पास ये, वैसे तो इसकी कोई वर्थ है नहीं, चलो फोन निकालते हैं। मेरे पास ये मोबाइल फोन है और मैं अपने मोबाइल फोन को बेचना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसी दुनिया में बहुत सारे बिजनेस पर्सन है जो कुछ ना कुछ क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, और कई लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ, मुझे अपना मोबाइल फोन बेचना है, तो मैं किसी भी बायर के पास, बायर नहीं प्रोस्पेक्टिव बायर, अभी वो बायर बना नहीं है,
मैं किसी के पास जाकर मैं बोलूंगा कि भाई क्या तुम मेरा ये फोन खरीदना पसंद करोगे, 5,000, 10,000, जो भी एक रेट होगा। क्लियर है? तो सामने वाला पर्सन मुझे क्या बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा या तो, अब वो कुछ भी बोले, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैंने क्या किया, व्हेन वन पर्सन, यानी कि मैं, सिग्निफाइज, सिग्निफाइज मतलब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं हिज विलिंगनेस, जिसको आता है बोलेगा नहीं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज मतलब एक्सप्रेसिंग हिज व्हाट, तो मेरी विलिंगनेस क्या है, फोन को बेचना। अब विलिंगनेस कभी कभी मैं कुछ करने के लिए भी देता हूं, टू डू मतलब क्या आप मेरा फोन खरीदोगे, ये टू डू है। और कभी कभी मैं अपनी विलिंगनेस तुम्हें कुछ ना करने के लिए भी देता हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं सड़क पर जा रहा हूं और मेरी गाड़ी से किसी और की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब मैंने बढ़िया वाली ठोक दी गाड़ी उसमें, ठीक है। अब वो गाड़ी से बाहर निकला तमतमाता हुआ बिल्कुल गुस्से से, तो कह रहा है ये क्या कर दिया तुमने, मैं करा गया ठुक गई हो गया। तो कह रहा है कि मैं, थोड़ी बहुत बात हुई, कह रहा मैं पुलिस बुला रहा हूँ। ठीक है, सुनना। अब मेरे दिमाग में आया कि यार पुलिस आएगी, यहाँ आएगी, फिर वो पूछेगा, बोलेगा लाइसेंस, चल लाइसेंस तो है, कहीं ये ना पूछ ले पी तो नहीं रखी, क्योंकि मैं तो पी के आया हूँ। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब मैंने ये सारी चीजें सोची, या पुलिस आएगी वो टाइम वेस्ट करेगा मेरा, ये वो बहुत होगा, फिर वो भी पैसे लेगा, ये सब मैंने सोचा 2 मिनट के अंदर। तो मेरे को ऐसा लगा कि पुलिस नहीं आनी चाहिए, तो मैंने जिसकी गाड़ी ठोकी थी मैंने उसको बोला, देख भाई तू पुलिस को फोन मत कर, मैं तुझे 10,000 रुपए दे रहा हूँ, एग्री करता है क्या? तो ये ऑफर मैंने कुछ ना करने के लिए दिया, यस और नो। और नॉट टू डू, इसको कहते हैं एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, एब्सटेन मतलब कुछ ना करने के लिए। व्हेन वन पर्सन signifies, it means expressing his willingness to do or abstain from doing any activity or thing। अच्छा, मैं क्यों दे रहा हूं ऑफर, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, वो एग्जांपल नहीं, मैं नॉर्मली बता रहा हूं। मैं नॉर्मली आप सभी को अपनी एक्सप्रेस विलिंगनेस क्यों कर रहा हूं, ताकि आप मुझे उसका एक्सेप्टेंस दो। क्या दो? एक्सेप्टेंस दो, विद अ व्यू टू रिसीव द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। क्योंकि ऑफर अगर मैंने दिया और सामने कोई है ही नहीं, तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा, समझ गए? तो सामने कोई बंदा होना इज वेरी, इसीलिए पिछली क्लास में बताया था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मिनिमम कितनी पार्टी चाहिए, क्योंकि जिसको मैं ऑफर दे रहा हूं वो सामने वाला मुझे क्या देगा, अपनी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑफर कहते हैं। डन है? ये कल ठीक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बढ़िया डांस भी कर सकता है। आज मत कर कुछ भी, अभी सुनना बेटे। तो टॉपिक है मेरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले ऑफर का मतलब, मीनिंग, व्हेन ए पर्सन signifies, signifies means expressing his willingness to do or abstain from doing anything। abstain का एग्जाम्पल समझ में आया था? abstain मतलब कुछ ना करने के लिए ऑफर देना। with a view to, मैं क्यों दे रहा हूं ऑफर, with a view to obtain the assent। assent मतलब होती है सहमति, ऑफ दैट अदर ऑफ टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। मतलब मैंने बोला क्या मेरा फोन खरीदोगे, तो ये क्या है, टू डू। वो बोलेगा हाँ खरीदूंगा, ओके, बन गया एग्रीमेंट। मैंने उसको बोला भाई पुलिस को मत बुला यार, ले लेना 5,000 मुझसे, उसने कहा ठीक है ला दे, तो उसने मेरे एब्सटिनेंस पे क्या दिया, एसेंट दिया। ऑल वेल, समझ में आ गया क्या? हाँ हाँ, तो मैंने एक्सेप्टेंस दी ना, उसने ऑफर दिया।
देख धमकी क्या, अब मैंने गाड़ी ठोकी है, वो मुझसे प्रेम से कह रहा है भाई खर्चा है यार ये तो देना पड़ेगा, तो मैं दूंगा पैसे। तो फिर वहां फिर कानून नहीं चलते, वहां भटावट चलती है, ठीक है। गुस्से से कहेगा वो कोएर्जन हो गया ना, धमका रहा है मेरे को, है ना। देखो इस कानून के अंदर, एक्ट के अंदर हम वही सारी बात पढ़ेंगे जो नॉर्मल शब्दों से बोली जाती है, कोई धमका वमकाने के लिए वो अलग से सेपरेट है, ठीक है। अब देखो मोड्स ऑफ मेकिंग ऑफर, ऑफर देने के दो मोड होते हैं। एक तो मैंने ऑफर दिया व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू, तो टू डू के लिए मैं ऑफर कैसे दे सकता हूं, या तो ऑफर मैं दे सकता हूं वर्ड्स के थ्रू। अभी जैसे मैं आपको कह रहा हूं क्या आप मेरा फोन खरीदोगे, तो मैंने कैसे दिया, और या मान लो मैं अपनी बिल्डिंग आपको बेच रहा हूं, तो ऑन पेपर बेचूंगा या नहीं, तो वो क्या हो गई, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूं रिटर्न हो गया, ईमेल पे कर रहा हूं रिटर्न हो गया, और सामने वाली बालकनी में वो खड़ी है उसको कह रहा हूं, तो क्या हो गया, ओरल हो गया, ऑल वेल। तो बाय डूइंग एन एक्ट, तो ये तो अपना वर्ड्स के थ्रू हो गया। अब जो पिछली क्लासेस जिन्होंने अटेंड नहीं करी उनके लिए मैं बता रहा हूं, एक ना मैंने आपको पढ़ाया है पिछली 4 क्लासेस के अंदर, क्लास नंबर 3 में शायद पढ़ाया था या 2 की एंड में पढ़ाया होगा। कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं, एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एक्सप्रेस मतलब या तो मैं ओरली बना दूंगा या राइटिंग में बनाऊंगा। छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट आप ओरली बना लेते हो, जैसे जैसे ऑटो वाले से बात कर ली, सुबह दूध ले आए, सब्जी वब्जी ले आए, ठीक है, पेन खरीद लिया, शर्ट खरीद ली, जीन्स खरीद ली, सब ये जनरली ओरल में बनता है। लेकिन बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जैसे कार बेच रहे हो, गोल्ड बेच रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जनरली वो सब किस में बनता है, राइटिंग में बनता है। तो एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब जानते हो। एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पर कोई पार्टी एक दूसरे को बोलती नहीं है, कुछ कंडक्ट होते हैं, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर पार्टी ऑटोमेटिकली समझ जाती है। जैसे रेलवे स्टेशन पे कुली आपका सामान उठा रहा है, रेड शर्ट में बिल्ला यहां पर लगा हुआ है, और वो आपका सामान, आप ट्रेन से उतरे, वो आपका सामान उठा रहा है और आप मारने लग गए चोर चोर चोर। तो चोर चोर नहीं है, वो कौन है, कुली। तो कुली आपका सामान उठा रहा है, तो एक तरीके से वो बिना बोले आपको ऑफर दे रहा है कि जी मैं कुली हूं और मैं सामान उठा रहा हूं, ऑल वेल। अब जब वो आपके सामान को टैक्सी, बस स्टैंड या बाहर तक छोड़कर आएगा, तब आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। आप उसको ये नहीं बोलोगे तूने तो मुझे ऑफर ही नहीं दिया था, तो उस ऑफर को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड ऑफर। या तुम लोग बस में चढ़ते हो, अब बस है, जैसे बस है यहां से 5, कौन सी 534, 534 जाती है आनंद विहार, ठीक है, यहां से जाएंगे आनंद विहार जाती है। तो उस बस का एक रूट है, जहां तक मेरे को याद है, मैं 2-3 बार गया हूं, यहाँ से अपना सीवीएस से निकलेगी, नेहरू प्लेस जाएगी, नेहरू प्लेस से जामिया होते हुए, फिर सराय काले खां होते हुए वो आनंद विहार चली जाएगी। तो ये बात मुझे पता है ना, ये इम्प्लाइड है ना कि ये बस का यही रूट है। अब मैं बस में बैठ गया, थोड़ी सी नींद आ गई, आगे खोला तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, मैं कहा यहाँ तो कूड़ा घर है आनंद विहार के आसपास, बिल्डिंगें कहाँ से आ गई, तो बस गुड़गांव में घूम रही थी। गया मैं ड्राइवर गया, मैं भाई गुड़गांव में क्यों घूम रही है, मेरा मन कर रहा था घुमाने। अबे तेरा मन कर रहा है अकेले अपनी गाड़ी में जाना, तुझे बस में सवारियों को लेके क्यों जा रहा है ना। तो भाई बस वाला, बस में मैं बैठा हूं तो ये इम्प्लाइडली ऑफर है, मतलब बस वाला ऑफर दे रहा है अपने बस के रूट से कि बैठो, समझ गए सब। देखो द बस स्टैंडिंग एट हिज बे इन द टर्मिनल, मतलब टर्मिनल में देखा है वो बसों का एक सीक्वेंस होता है, इज व्यू टू टेकिंग द पैसेंजर, वंस पैसेंजर बोर्ड द बस देर इज एक्सेप्टेड। अब बस खड़ी है, बिल्कुल स्टार्ट है, सब कुछ है, पैसेंजर बैठ गया, ड्राइवर भगा रहा है, भाग यहां से, क्यों आ गया तू मेरी बस में,
ओ भाई तूने खड़ी कर रखी है, इसलिए तो आऊंगा मैं तेरी बस में। अब बस स्टैंड पे बस खड़ी है का मतलब क्या है, सवारी बैठेगी बैठेगी, नहीं तो तुम लिख दो बस खराब है। लिखा कुछ नहीं, गेट सारे खुले हुए हैं, ड्राइवर अपनी सीट पे, कंडक्टर आवाजें भी लगा रहा है, और कोई बैठ गया तो तुम उसको कह रहे हो तू क्यों बैठ गया। ठीक है, अब करेंगे बाय एब्सटिनेंस फ्रॉम डूइंग एन एक्ट की बात। मतलब मैं ऑफर दे रहा हूं कुछ ना करने के लिए। बचपन में जब हम लोग बहुत शैतानियां करते थे तो हमारी माता जी जरूर हमसे बोलती थी कि शैतानी अगर आज नहीं करी तो शाम को चॉकलेट मिलेगी, या कहीं घूमने लेके जाएंगे, या कुछ तुम्हारा फेवरेट खाने को मिलेगा। बोलती थी या नहीं? बोला है, सबकी माओ ने पक्का बोला होगा, या डायरेक्ट ही कूटती थी? बोलती थी ना। तो सर वो मम्मी अपने बच्चे को ऑफर कुछ ना करने के लिए दे रही है या नहीं? ऑल वेल। तो ऐसे ही यहां पर देखो, ए ऑफर नॉट टू फाइल सूट अगेंस्ट बी इफ बी पेज द बैलेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 आउटस्टैंडिंग। ए गया बी के पास, ए को बी से पैसे लेने थे, ला भाई पैसे दे, बी दे ही नहीं रहा। ए ने बोला ठीक है भाई मत दे, कोर्ट जा रहा हूं। बी कह रहा कोर्ट मत जा भाई, ले अपने पैसे। ठीक है, तो जो बी का ऑफर था वो क्या था, कुछ ना करने के लिए, कोर्ट ना जाने का ऑफर। और जो मैंने एक ऑफर बताया था सड़क पर, तो वो था पुलिस ना बुलाने का ऑफर। होता है नहीं होता? कभी कभी होता है, दोस्त भी नाराज हो गए कहीं जा रहा हो तो देख मत जा, गोलगप्पे खिलाऊंगा, है ना? बोला है तुमने कभी? तू तो खाता ही है मुझे पता है। बोलते हैं ना भाई, चल तुझे मैगी खिलाऊंगा आज मत जाइयो। डन? क्लियर है? चलो जी। तो ये हमारा है ऑफर का मीनिंग, सबको समझ में आ गया? अब मैं रिपीट कर रहा हूं मीनिंग को। व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or abstain from doing any activity or things etc is called offer। समझ गए? ये सेक्शन नंबर 2A है, सेक्शन 2 क्लॉज ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑफर। ऑल वेल। अब हम बात करेंगे ऑफर के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ ऑफर। बहुत अच्छे तरीके से सुनना, ऑफर के टाइप्स की। तो मैंने ऑफर के टाइप्स को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मीनिंग समझ में आ गई सबको? मीनिंग में कोई दिक्कत? ओके। अब ऑफर के टाइप्स। तो टाइप्स नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ ऑफरी। मतलब ऑफरी कौन है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी, मतलब मैं जिसको ऑफर दे रहा हूं वो ऑफरी है कौन। ऑफरी कौन होता है? ऑफर रिसीव करने वाला। ऑफर देने वाले को क्या कहते हैं? ऑफरर कहते हैं। ऑल वेल। आई एम द ऑफरर, यू आर द ऑफरी। तो आप लोग कौन हो, मतलब मैं किसको ऑफर दे रहा हूं। तो ध्यान से समझना। कभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पे गए हो, वहां पर पोस्टर लगे होते हैं कि भाई मेरा एक भाई है, रंग गेहुआ, हाइट 5 फुट 3 इंच, दिमाग से थोड़ा पैदल है, और ये खो गया है उस तारीख को, जो भी ढूंढ कर लाएगा, जो भी ढूंढ कर लाएगा उसको 20,000 का इनाम मिलेगा। कभी देखा है ऐसे पोस्टर? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कुत्ते का पोस्टर देखा था, पीछे इसी रोड पे देखा था, किसी का कोई कुत्ता खो गया होगा, तो लिखा था 50,000 रुपए का प्राइस है, जो भी उसको ढूंढ के लाएगा। मैंने बहुत देर तक उस कुत्ते को पहचानने की कोशिश करी और अपनी क्लास के 2-4 स्टूडेंटों के बारे में सोचा, मैं कहा उसकी तरह तो नहीं लग रही। ठीक है, तो वो कुत्ता, अब कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं सारे एक जैसे, इंसान को तो फिर भी आप पहचान लो, अब वो कुत्तों के लिए वो लगा रहे हैं, चलो वो उनकी पर्सनल इमोशन है। बट उन्होंने जो ऑफर दिया है वो कह रहे हैं कोई भी बंदा जो मेरे इस कुत्ते को ढूंढ कर लाएगा मैं उसको 50,000 रुपए दूंगा। तो ये कौन सा ऑफर है या नहीं? एनीवन, कोई भी पर्सन। डन है? कोई दिक्कत तो नहीं?
तो जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, वो कहते हैं कोई भी बंदा मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाएगा या मेरे इस खोए हुए आदमी को ढूंढ के लिए आएगा तो मैं उसको क्या दूंगा, 50,000 रुपये। दिस इज जनरल ऑफर, क्योंकि यहाँ ऑफर ही कौन है, यहाँ कोई भी है, पब्लिक एट लार्ज है, सही है। अब दूसरी बात यहाँ पे करता है, मान लो मैं अपने क्लास के बैच के बच्चों को ये कहता हूं कि तुम 100 में से अगर 90 लेकर आते हो तो मैं तुम्हें एक मैकबुक दूंगा। अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सच नहीं कह रहा। 100 में से 90 अगर तुम लेकर आते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैकबुक। आपको नहीं लगता ये स्पेसिफिक ऑफर है? मतलब मैंने ये ऑफर सिर्फ किसको दिया है, अपने स्टूडेंटों को। अब पड़ोसी की कोचिंग का ले आया 91, लाओ सर मैकबुक, पहले तो मारूंगा साले को क्योंकि मेरा नहीं लेकर आया उसको थोड़ी दूंगा मैकबुक, किसको दूंगा, अपने बच्चों को दूंगा। तो ये स्पेसिफिक ऑफर है जो किसी गिने चुने बंदे को देते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी इंडिविजुअल को। जैसे मैंने मिस्टर ए को बोला कि भाई मेरा लैपटॉप खरीदेगा, पीछे से बी की आवाज आ गई, मैं खरीदूंगा। अबे तुझे मैंने ऑफर ही नहीं दिया, तू क्यों फालतू बोल रहा है? तो मैंने ये ऑफर किसको दिया है, ए को दिया। ऑल वेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी, दो टाइप के ऑफर होते हैं, एक मेरा जनरल होता है और एक मेरा क्या होता है, स्पेशल। तो जरा ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी, एक जनरल ऑफर है जो कि मेड टू पब्लिक एट लार्ज किया जाता है। द ऑफर विच मेड टू पब्लिक एट लार्ज या अनसर्टेन पर्सन, हमें क्या पता कि मेरा खोया हुआ सामान कौन ढूंढ के लाएगा, हमें क्या पता मेरा खोया हुआ कुत्ता कौन ढूंढ के लाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ए पर्सन ऑफर्ड कैश प्राइज ऑफ ₹5 लाख टू, बताओ क्या है, एनीवन फॉर ट्रेसिंग हिज लॉस्ट डॉग टॉमी। हमारे इंडिया में कुत्तों के यही नाम होते, टॉमी जनरली। कभी कभी एक दोस्त दूसरे को बोलता है टॉमी इधर ही हो फिर बात करते हैं स्पेसिफिक ऑफर की। स्पेसिफिक ऑफर मेड टू ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी एक बंदे को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को आप ये ऑफर दे रहे हो। एग्जाम्पल, ए पर्सन ऑफर्ड कैश प्राइज ऑफ ₹5 लाख टू मिस्टर अनिल फॉर ट्रेसिंग हिज लॉस्ट डॉग टॉमी, एंड दिस इज मिस्टर अनिल को दिया, दिस इज व्हाट, स्पेसिफिक ऑफर। ऑल वेल। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक केस आया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, ठीक है, ये केस है और फेमस केस है। ये केस क्या है, जरा इस केस को समझना। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया ना, हमें लॉ पढ़ते वक्त लॉ के प्रोविजंस भी पढ़ने हैं और साथ में कई सारी केस स्टडीज भी पढ़नी है। तो अभी मैंने आपको एक केस स्टडी पढ़ाई हुई है, बेल्फर वर्सेस वेल्फर की। अब यहाँ पर सेकंड केस स्टडी आपकी आ गई, नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। हाँ, स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है, वो कंपनी का एक केस था। तो बेटे एक कंपनी थी, कौन सी कंपनी, ये वाली कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, ठीक है। इस कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दी, वो एडवर्टीजमेंट क्या थी, कंपनी के स्मोक बॉल्स होते थे, कंपनी का एक प्रोडक्ट है स्मोक बॉल्स, ज्यादा मेरे को भी नहीं इसका वो है, बट एक प्रोडक्ट है मान लो, ठीक है। तो इस कंपनी ने ये बोला कि अगर मेरे इस प्रोडक्ट को यूज कर कर किसी भी मतलब किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा मतलब कोई बीमारी होती है, हिंदी में गूगल करोगे तो आएगा हैजा, क्या आएगा, हैजा, सुनना ध्यान से। तो कह रहे हैं कि अगर
कंपनी कह रही है कि कोई भी पर्सन जो मेरे इस प्रोडक्ट को यूज करता है, अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो ये कंपनी उसको कितने पाउंड देगी। कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आपको यूज करना है। यहां तक ओके। तो एक महिला थी कार्लिल, ठीक है। वो कार्लिल नाम की महिला ने इस प्रोडक्ट को परचेज किया, बाय किया, और कार्लिल ने इस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद एज पर द इंस्ट्रक्शन उस कार्बोलिक के स्मोक बॉल्स का यूज किया, एज पर द इंस्ट्रक्शन। और कार्लिल जो है वो इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गई, उसको वो बीमारी हो गई। अब जब बीमारी हो गई तो बीमारी होने के बाद वो कार्लिल जो है वो कंपनी में जाती है कि लाओ जी मेरे को 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड मतलब एक तरीके की पेनल्टी मान लो, या जो भी वो दे रहे हैं। तो मुझे 100 पाउंड दो, क्योंकि मैंने आपके प्रोडक्ट का यूज किया और आपने ये दावा किया था कि किसी को भी अगर इस प्रोडक्ट का यूज करके इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो फिर उसको आप 100 पाउंड दोगे। तो कंपनी ये कहती है मैंने आपको ऑफर दिया ही नहीं, मैंने आपसे थोड़ी कभी को बोला था। कार्लिल का दिमाग खराब, तो बड़ा पागल बना रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है और ये कौन सा ऑफर है। तो जनरल ऑफर में कोई भी बंदा उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जिसको ऑफर की नॉलेज मिल गई वो पक्का एक्सेप्ट कर देगा। बेटे फोन साइड में करो। कोई भी इसको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब वो कंपनी से बोल रही है तो कंपनी ने बात नहीं मानी, इसने कहा तेरी ऐसी की तैसी। कंपनी ने इस महिला ने, कार्लिल ने उठाकर कंपनी पे क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। तो जज साहब ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठाया। तो जज ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कह रहा है कि अगर आप एनीवन बोलो तो वो कौन सा ऑफर है, पब्लिक एट लार्ज है, और पब्लिक एट लार्ज में तो ये कार्लिल भी आती है ना। तो फिर 100 पाउंड उस स्मोक बॉल कंपनी को, कार्लिल को देने पड़े। आ गया समझ, कैसा लगा जी। तो देखो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। A company advertised that it would give a reward of 100 pounds to anyone who contracted influenza after using its smoke ball for a certain period according to printed direction। कंपनी ने क्या बोला, जैसे मान लो मेरा ये प्रोडक्ट है, मैंने कहा कि अगर मैं कंपनी हूं, मैंने इस प्रोडक्ट पे साफ साफ लिखा है कि डायरेक्शन है इसको यूज करने का। मैंने कहा अगर आपने एज पर डायरेक्शन एक सर्टेन पीरियड तक मेरे इस प्रोडक्ट को यूज किया और फिर उसके बाद आपको इन्फ्लुएंजा हो गया तो फिर हम आपको 100 पाउंड देंगे। ये बात कौन कह रही है, कंपनी, एनीवन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज जनरल लॉ। आगे कहता है मिसेस कार्लिल परचेज्ड इट। कार्लिल ने इसको क्या कर लिया, एंड कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा इवन आफ्टर यूजिंग इट एज पर द प्रिंटेड डायरेक्शन। देखो अगर वो प्रिंटेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली यूज नहीं करती तो फिर वो 100 पाउंड की हकदार नहीं थी, बट यहाँ एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन किया तो शी क्लेम्ड द रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड। द कंपनी रेजिस्टेड क्लेम ऑन द ग्राउंड दैट ऑफर वॉज नॉट मेड टू हर एंड दैट इन एनी केस शी हैड नॉट कम्युनिकेटेड हर एक्सेप्टेंस टू द ऑफर। तो कंपनी कह रही है मैंने तुझे तो ऑफर ही नहीं दिया और तूने अपने ऑफर की मुझे एक्सेप्टेंस दी नहीं। अरे भाई, कोर्ट ने बोला तेरा ऑफर पब्लिक ऑफर है, मतलब जनरल ऑफर, और उसने एज पर द इंस्ट्रक्शन यूज करके अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। ऑल वेल हेल्ड, शी कुड रिकवर द रिवॉर्ड एज शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर बाय कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ, मतलब उसने टर्म्स को पूरा करके ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दी। सबको आ गया समझ में, कोई दिक्कत। And this is what, this is Carlyle versus Carbolic small ball case, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं, ऑफर पढ़ा रहा हूं। अब ये ऑफर क्या होता है, तो सर ऑफर का मतलब मैंने आपको सबसे पहले मीनिंग बताया
when one person signifies his willingness to do or abstain from doing any activity or thing with the view to obtain the assent of other person is called offer. एंड ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप नंबर ए मैंने अभी आपको पढ़ाया, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी। ऑफर हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है जनरल ऑफर, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, स्पेसिफिक ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जहां पर एक केस पढ़ा हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का। यहां तक ओके। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। बी पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकेंड ऑफर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकेंड ऑफर। पहले समझाता हूं, फिर इसको नीचे स्क्रीन पे दिखाऊंगा। कभी अपनी मम्मी के साथ गए हो सब्जी मंडी या कोई चीज खरीदने? कौन कौन गया है? लगभग सभी गए हैं। बचपन में उंगली पकड़ के जाते थे, अभी साथ साथ चले जाते हैं। तो मम्मी को सब्जी खरीदते हुए देखा है? फ्रूट व्रूट देखा है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है? किसी को ऐसा है, कोई मुझे बताएगा कि मतलब किसी को एम्बेरस फील होता है जब वो मम्मी के साथ सब्जी लेने जाता है कोई यहाँ पे? मैं बताता हूँ। आपकी मम्मी जाती है सब्जी लेने, सब्जी वाले से पूछा भाई कितने रुपए किलो? उसने बोला 30 रुपए किलो। बताओ मम्मी क्या करती है? भाई पिछली वाली दुकान में तो 20 मिल रहा है। अच्छा पीछे कोई दुकान थी नहीं, तो पहली दुकान में आई है। पीछे तो 20 मिल रहा है, 20 में दोगे तो बताओ। तो दुकान वाले ने मम्मी को एक ऑफर दिया 30 रुपए का, तो मम्मी को वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए था। मम्मी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मम्मी ने मारा काउंटर। क्या मारा? यहाँ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ। और जनरली बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर बड़ी कॉमन बात है। अब मैं आपसे बोलूं मेरा फोन ले लो 20,000 का, तो आप बोलोगे यस ठीक है। वो बड़ा पागल है साला। तो जनरली बंदा क्या करता है? बार्गेन करता ही है, काउंटर देता ही है। तो काउंटर ऑफर में क्या हो जाता है? सब्जी वाले ने ऑफर दिया था मम्मी को, मान लो कि आम खरीदने गई, ठीक है? तो आम वाले ने बोला 100 रुपए किलो। आम वाले ने ऑफर कितने का दिया? 100 रुपए किलो। तो आम वाला ऑफरर है और मम्मी ऑफरी है। अब मम्मी ने कहा भाई 80 लगा ले। अब देखो चेंज होगा सिचुएशन। अब मम्मी ऑफरर हो गई और आम वाला कौन हो गया? अब या तो आम वाला हाँ बोलेगा, ठीक है आंटी जी आप तो रोज आते हो ले लो, या तो बोलेगा नहीं हमारी तो खरीदी 90 रुपए। मना करेगा तो मम्मी के लिए सब्जी मंडी बहुत बड़ी है, अभी आगे मम्मी चली जाएगी, आपस के रिलेशन समझ गए? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, एक होता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब होता है व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन अनदर पर्सन गिव्स सेकंड ऑफर, एंड द सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। जब एक बंदा ऑफर देता है सामने वाले को, तो सामने वाला पर्सन काउंटर मारेगा, सेकंड ऑफर देगा, और सेकंड ऑफर को आप क्या बोलते हो? काउंटर ऑफर। ठीक है, देखो लिखा है काउंटर में व्हेन ऑफरी आफ्टर हियरिंग फर्स्ट ऑफर गिव्स सेकंड ऑफर देन सच सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। लिखा है राम ऑफर्ड टू सेल हिज कार फॉर ₹5 लाख टू श्याम। श्याम सेज ही वुड बाय इट बट फॉर ₹4 एंड दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं, उसने तो कंडीशन लगाई। बट ए काउंटर ऑफर बाय श्याम विच राम मे और मे नॉट। अब हो सकता है राम बोले चल यार कोई नहीं 4.5 में ही ले ले, तो बन गया एग्रीमेंट। हो सकता है राम बोले पागल है मैं नहीं दे रहा, 5 तो 5, तो फिर आपस में कोई एक्सेप्टेंस नहीं। डन है? तो ये तो है काउंटर ऑफर। अब दूसरा क्या है? क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस को अच्छे से समझना, ठीक है? क्रॉस को बता रहा हूं। क्रॉस ऑफर क्या होता है सर?
आजकल ना ये क्रॉस ऑफर बहुत कम होते हैं। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़ गया है आजकल, तो कम्युनिकेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अब कोई भी, जैसे निब्बा निब्बी तो पता ही है तुम्हें, प्रेमी और आशिकों का। यहाँ गर्लफ्रेंड है, वहां बॉयफ्रेंड है। उसने इसको कॉल किया, उसने कहा कहाँ है, तो घर पे। पीछे से हल्की सी मार्केट की आवाज आ रही थी, ये सीधा बोलेगा वीडियो कॉल। अब इसकी भैंस की आंख कैसे बचाए है। चल फिर भी किसी कोने में चले भी गए, फ्रंट कैमरा ऑन कर। हाँ या ना। आजकल इतना सिस्टम बिगड़ चुका है कि आप किसी से झूठ बोल ही नहीं सकते। बोलने वाले तो पहले पीछे देखोगे, है तो नहीं कहीं। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। जैसे पहले कोई फोन करता था कि भाई 10,000 दे दे, मैं कहा भाई कैश है यार, पैसे तो है नहीं, कैश है। अभी बोलो 10,000 दे दे, बोलो भाई पेटीएम कर दे, कैश है, एक काम कर किसी को भी दे, वो कर देगा। आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है। तो आजकल कम्युनिकेशन बहुत तगड़ी हो गई है, बट पहले के जमाने में इतना नहीं था। अच्छा क्या लगता है तुम्हें, कम्युनिकेशन तगड़ी होना ड्रॉबैक है या पॉजिटिव? दोनों ही है, ज्यादा ड्रॉबैक है। मतलब पॉजिटिव भी है, बट ड्रॉबैक बहुत ही ज्यादा है। पॉजिटिव क्या है कि हम इमीडिएटली बात कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है, जब हम बात नहीं करना चाहते तो भी करनी पड़ती है, ठीक है। क्रॉस ऑफर का मतलब बता रहा हूं। मान लो एक बंदा है वाई, वाई के घर में एक कार है। ये किसी गांव में रहता है, एक्स दूसरे गांव में रहता है। एक्स को भी पता है कि वाई के पास क्या है, कार है। किसी दिन मान लो 5 जून को ऐसे एक्स सोच रहा था यार वाई की कार खरीदता हूं। सेम टाइम पे वाई भी सोच रहा था मैं अपनी कार बेचता हूं, है ना। एक्स ने एक ऑफर दिया लेटर के थ्रू वाई को कि क्या तुम अपनी कार बेचना चाहोगे। साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर वाई ने भी एक्स को क्या दिया कि भाई क्या तुम कार खरीदना चाहोगे। मतलब जो आइडेंटिकल बातें दोनों बंदों ने बोली, बोली या नहीं। तो देखो क्या हुआ, एक्स ने बोली और फिर क्या हो गया। अच्छा सुना है कभी, ऑफर प्लस ऑफर इज इक्वल टू नथिंग। एग्रीमेंट को बनाने के लिए क्या करना है, ऑफर प्लस, ऑफर प्लस ऑफर इज इक्वल टू नथिंग। आया कुछ समझ में। तो इसको कहते हैं हम क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर क्या है, when two persons make identical offers to each other in ignorance of each others, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक्सीडेंटल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। सेम ऑफर एक्सीडेंटली दोनों पार्टी ने क्या कर दिया, मतलब एक्सचेंज कर दिया। आपने भी मुझे दिया और मैंने भी आपको दिया। समझ गए। एक एग्जाम्पल है, राम बाय अ रिटन लेटर ऑफर्ड टू सेल हिज कार टू श्याम फॉर ₹5 लाख। राम ने एक रिटर्न लेटर लिखा और श्याम को 5 लाख रुपए में ऑफर की कार बेचने के लिए। ही पोस्टेड द ऑफर लेटर ऑन 2 जनवरी। सपोज श्याम ऑल्सो पोस्टेड एन ऑफर लेटर टू बाय ए कार ऑफ राम फॉर रुपीज, हेयर इज नो एक्सेप्टेंस बट क्रॉस, क्योंकि दोनों बंदे यहां पर सेम टाइम पे। आ गया समझ, कैसा लगा। तो ये मेरा टाइप्स ऑफ ऑफर का दूसरा पॉइंट हो गया। अब लास्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑफर का तीसरा पॉइंट, फिर रूल्स हो जाएंगे, फिर ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज भाई कंप्लीट करने के बाद ही उठेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, तीसरा है कंटिन्यूटी। ऑन द बेसिस ऑफ, एक होता है स्टैंडिंग ऑफर, मतलब जो ऑफर लगातार कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसको ऐसे समझाता हूं, किसी घर में अखबार आता है, किसके घर में आता है, आपके आता है बेटे, कौन सा, हिंदुस्तान टाइम्स। तो अखबार वाले से फादर ने क्या डेली सुबह बोलते हैं,
फोन करके कि अखबार भेजो। एक बार कभी बोला होगा कि भाई हमें अखबार चाहिए, अब वो अखबार वाला रोज आता है और अखबार देके चला जाता है। ऑल वेल, बिल्कुल सटीक अखबार फेंकते हैं वो लोग, पता है ना आपको। ऐसे नीचे होगा, ऊपर देखेगा अभी नहीं, थर्ड फ्लोर पे अगर फेंकना है तो। अखबार मोड़ा, रबड़ लगाई, आगे, और बिल्कुल थर्ड फ्लोर पे ही गिरेगा उसका अखबार, ना फोर्थ ना फिफ्थ, है ना। और ऐसे दूध वाले होते हैं, दूध वाले जो, अभी तो ये सिस्टम बहुत कम हो गया, नहीं तो पहले तो घरों में दूध वाले अलार्म का काम करते थे, है ना। तो सुबह सुबह 5 बजे बैल बजा देते थे, टिंग टोंग, दूध वाला आया और वो आपको दूध दे गया, और वो रोज रोज सुबह 5 बजे आ जाता है। महीना खत्म हुआ, वो आया आपके पास, लाओ जी बहन जी पैसे दो, क्या है के पैसे, आपने दूध लिया, मैंने थोड़ी बोला तू आता है दे जाता है मैं पी जाती हूँ। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे, है भाई, ऐसे बोलोगे। वो स्टैंडिंग ऑफर है। कौन सा ऑफर? द ऑफर विच विल कंटिन्यू इन फ्यूचर इज कॉल्ड, जैसे ऑफर टू मिल्कमैन फॉर सप्लाई ऑफ मिल्क फॉर 1 ईयर। आ गया समझ में? तो वो कंटिन्यूअस ऑफर है। जैसे हमारी क्लासेस है मंडे टू सैटरडे, और कोई बड़ी बात नहीं है कि संडे भी अब शुरू हो जाए, विचार हम इस पे भी कर रहे हैं। तो मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर, स्टैंडर्ड टाइम कितना है 12:30 का, 1 बजे तक, कभी कभी 1:15 तक भी आपकी क्लासेस। ये स्टैंडिंग ऑफर है, ये बात आप सभी जानते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है जी? चलो अब करेंगे हम रूल्स अबाउट ऑफर, और रूल्स करने से पहले एक बार ऑफर के मीनिंग और टाइप दोनों को रिवाइज करवा रहा हूं। मीनिंग नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए, मीनिंग कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी और थिंग्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑफर। एंड ऑफर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर। दो टाइप के ऑफर होते हैं, एक जनरल ऑफर और एक स्पेसिफिक ऑफर। और फिर हमने बात करी जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, स्पेसिफिक ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। फिर आप बात करते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, दो होते हैं, काउंटर ऑफर, एक होता है क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर मींस, it means when one person gives offer then another person gives second offer and the second offer is called counter offer। और क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है? इट मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी, एक होता है स्टैंडिंग ऑफर, एन ऑफर विच विल कंटिन्यू इन फ्यूचर इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। ऑल वेल है यहां तक। अब ऑफर के हम बात करेंगे रूल्स की, रूल्स अबाउट ऑफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऑफर के रूल्स क्या? बहुत सारे रूल्स है। रूल नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड। आप किसी को भी ऑफर देंगे विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, आप जब भी किसी को ऑफर देंगे तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की तो आपका ऑफर वैलिड। जैसे ख्वाहिश ने बोला मुझे कि सर आप मेरे बर्थडे पे आ जाओगे 20 अक्टूबर को, ऑफर था, बट क्या ख्वाहिश की वहां कोई इंटेंशन है लीगल रिलेशन बनाने की? नहीं होती। हम सोशली किसी को गेट टुगेदर करते हैं, पार्टी वार्टी में बुलाते हैं, तो सबको ऑफर दिया जाता है, लेकिन क्या इंटेंशन होती है वहां लीगल रिलेशन बनाने की? बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऑलवेज हमारी इंटेंशन होनी चाहिए क्या करने की? लीगल रिलेशन को बनाने की। पहली बात ओके। अच्छा, एक केस मैंने आपको वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर बताया था, उस केस को आप यहां पर भी पुट कर सकते हो। ठीक है, मैं चाह रहा हूं एक बार और इस केस को 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं,
सब बच्चों को आता है, कुछ बच्चे बैठे हैं जो न्यूली हैं आज क्लास में, उनके लिए बता रहा हूँ। एक हस्बैंड और वाइफ थे जो श्रीलंका में रहते थे। श्रीलंका का नाम पहले सिलोन था, CEYLON, अभी श्रीलंका है। अच्छा, बढ़िया जिंदगी जी रहे थे। तो श्रीलंका से वो जो हैं अपने हस्बैंड वाइफ, मिस्टर एंड मिसेस वेल्फर, ये केस मिसेस वेल्फर ने मिस्टर वेल्फर पे किया है। जो पहली वाली वेल्फर है कौन है? ये मिसेस है और ये मिस्टर है। तो भाई क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ दोनों इंग्लैंड गए घूमने के लिए, और इंग्लैंड में मिसेस वेल्फर की तबीयत खराब हो गई। अब मिसेस वेल्फर की तबीयत खराब हो गई, ये केस 1928 का है, तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन कोई बहुत वेल नहीं था कि बहुत इजीली आया जा सके। डॉक्टरों ने मना कर दिया, जी आप यहां से नहीं जा सकते, गए तो मर जाओगे। मिसेस डर गई अब, लेकिन मिस्टर को जाना था। क्यों जाना था? बहुत सारी कमिटमेंट होती है भाई, काम करना है, घर कैसे चलेगा, ये वो बहुत सारी चीजें। तो जाने से पहले मिस्टर ने मिसेस से वादा किया कि मैं तुझे वहां जाकर पैसे भेजूंगा, ऑफर दिया। मिसेस ने कहा ठीक है। क्या दी? एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। मिस्टर आ गया और वो पैसे नहीं भेज पाया, तो मिसेस ने क्या करा, अपने मिस्टर पे क्या कर दिया, केस फाइल कि इसने वादा किया था, इसने तो एग्रीमेंट बनाया था, आज एग्रीमेंट ये तोड़ रहा है। बात गई कोर्ट में। कोर्ट ने यही पहला पॉइंट देखा कि जब उसने ऑफर दिया था, क्या उसकी इंटेंशन थी लीगल रिलेशन बनाने की? अब बात करते हैं, क्योंकि मैं भी शादीशुदा बंदा हूं, ठीक है, और 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और मेरी छोटी सी बच्ची भी है, अभी अभी हुई है थोड़े दिन पहले। तो मैं अपनी वाइफ से बात करता हूं, तो मैं अपनी वाइफ को कई सारी कमिटमेंट करता हूं। अच्छा, जेन्युइनली बताऊं, सीरियसली, मैंने पिछले 1.5 साल में जो भी कमिट किया है उसको मैं पूरा कर देता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने कोई कमिटमेंट करी और वो मैं पूरा, अपने काम की वजह से, किसी वजह से, क्या करेगी, केस कर देगी मेरे ऊपर। तुमने तो कहा था धनिया लेके आओगे, लाएंगे। हाँ भाई, मतलब कोई भी हस्बैंड वाइफ को कभी कोई कमिटमेंट करता है, या वाइफ ने हस्बैंड को किया, तो क्या उस समय ये सोचते हैं कि अगर ये पूरा नहीं करेगा तो केस कर देंगे? है भाई, इतनी शातिर चालें तो सिर्फ उसमें चलती हैं, वो नाटकों में, असलियत में तो नहीं होता है ऐसे। हम दिन में कई सारी कमिटमेंट करते हैं, रोज करते हैं कि चल हाँ वहां चलेंगे, वो दिला देंगे, वहां आ जाएंगे पक्का, ये वो कोशिश करते हैं सारी पूरी करने की, लेकिन सारी पूरी कभी कभी नहीं हो पाती। का मतलब ये नहीं आप केस कर दोगे। ये वाला वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस भी तो यही है भाई, हस्बैंड ने बोला मैं पैसे भेजूंगा, नहीं भेज पाया वो, वहां क्या उसकी इंटेंशन थी लीगल रिलेशन बनाने की? तो ये डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट है, और जज कह रहा है कि तुम मियाँ बीवी हो, डेली घर में बातें करोगे, और वो नहीं माना तो तुम यहीं पहुंच जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है, फिर तो हम तुम्हारे ही केस लड़ते रहेंगे। ये बात जज ने बोली, मैंने नहीं। ठीक है, तो फिर पहला रूल क्या है, ऑफर जब भी आप देंगे आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन को। जैसे मैं अपना एयर कंडीशन आपको बेच रहा हूं, ऑटोमेटिकली इंटेंशन है लीगल रिलेशन बनाने, क्योंकि मेरा और आपसे कौन सा एग्रीमेंट हो रहा है, बिजनेस एग्रीमेंट। लेकिन मैं आपको अपनी बर्थडे पार्टी पे बुला रहा हूं, इंटेंशन ही नहीं आया तो केस कर दूंगा। ये अच्छा है, ऐसा तो चल गई दुनिया, फिर तो इसको घोर कलयुग से भी पता नहीं क्या बोल देंगे इस देश को, है ना। चलो भाई, दूसरी बात, ऑफर मस्ट बी, तो आप सामने वाले को ऑफर क्या करोगे? जैसे कि एक बंदा है ए ने कोई ऑफर दिया बी को, यहां से ऑफर दिया बी को, तो बी को ऑफर की क्या होनी चाहिए? यू हैव टू कम्युनिकेट द ऑफर। किसी की दुकान पे गए सामान लेने के लिए, और ऐसे काउंटर पे खड़े हो गए, तो गलती से आंख और मार दी, मैडम थी सामने, बहुत मारेगी, इशारे कर रहे हो, अरे भाई एक बोलना क्या चाहिए तुझे,
समझ रहे हो बात को? तो ऑफर मस्ट बी, और कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब ऑफरी को इसके बारे में क्या होता है? नॉलेज होती है, पता होता है। ऑल वेल। तो इस पे भी एक केस आया था, आप केस सुनो। आज मैंने आपको तीन केस, तीसरा केस बताने जा रहा हूं आज की क्लास में। एक तो वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर पहले वाला बता दिया, जिसको देखना हो मैंने पहले बोला हुआ है, मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस पे वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस अपलोडेड है, आप दोबारा देख सकते हो। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल का मैंने अपलोड नहीं किया, मैं वो भी जल्दी कर दूंगा, बट क्लास में तो आपको समझा दिया। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। फिलहाल आप लोगों को क्लास में ही समझना है, वीडियो तो रिवीजन के लिए। एक केस था, केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, जिनको आंसर पता है वो तो बोलेंगे नहीं, जिनको नहीं पता वो अच्छे से बिल्कुल अटेंटिव होके लॉजिक को समझेंगे। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला सर्वेंट हुआ करता था गौरी दत्त का, गौरी दत्त इसका क्या था? मालिक था। लालमन शुक्ला नौकर था। ऑल वेल। तो गौरी दत्त का भांजा था, वो भांजा खो गया। वो भांजा खेल रहा था, वो भांजे तुम्हें पता है कमीने होते साले, छोटे बच्चे, उन्हीं के आगे पीछे घूमते हो, है ना? होगा 8-9 साल का, वो इधर उधर हो गया भाई, गायब हो गया। अब गौरी दत्त उसको ढूंढ रहा है कमरों में, फ्रिज के अंदर। हाँ, बच्चे इधर ही रहते हैं। बेड के अंदर ढूंढ रहा है, अलमारी में ढूंढ लिया भाई, छत पे टंकी वंकी चेक कर ली, सब बाथरूम बूथरूम चेक कर लिया, गार्डन में देख लिया, पेड़ों के ऊपर सारी पत्तियां देख ली, कहीं नहीं मिला। पड़ोसी के यहाँ भी देख लिया, कहीं भाभी जी से मिलने न चला गया। ठीक है भाई, वहां भी चला गया, वहां भी नहीं मिला। तो गौरी दत्त ने अपने भांजे को पूरा ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। तो गौरी दत्त टेंशन में था, लालमन शुक्ला उसका नौकर वहीं खड़ा था। तो गौरी दत्त ने लालमन को बोला कि भाई जा मेरे भांजे को ढूंढ के लेकर आ। ऑल वेल। जब लालमन चला गया तो गौरी दत्त से रहा नहीं गया, गौरी दत्त ने एक इनाम रखा कि भाई जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। मान लो ऐसी अमाउंट 50,000 रुपए। तो ये कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर, एनी पर्सन। ठीक है भाई। तो वो जो भतीजा था वो लालमन शुक्ला को मिल गया। ठीक है, क्रिकेट खेल रहा था वो जंगल में, तो लालमन शुक्ला को मिल गया। लालमन उसको घसीटता हुआ पकड़ के जैसे तैसे लेकर आ गया। उसने गौरी दत्त को सौंप दिया। सौंप दिया, 1-2 घंटे हो गए तो लालमन शुक्ला को पता लगा कि इस बंदे ने इस पे क्या रखा हुआ है। तो लालमन शुक्ला गया, लाओ जी 50,000 रुपए मेरे। गौरी दत्त कहता है कि तुझे 50,000 नहीं मिल सकते, क्योंकि तुझे ऑफर की नॉलेज थी ही नहीं। बताओ क्या यहां पर ऑफर की नॉलेज थी? एग्रीमेंट के लिए क्या होता है? ऑफर प्लस, तो तू तो एक्सेप्टेंस दे रहा है, बट ऑफर कहां है मेरा? अब जैसे कार्लिल वाले में उसको ऑफर की नॉलेज थी, क्या यहां पर लालमन को ऑफर की नॉलेज थी? तो वो एक्सेप्टेंस दे कैसे सकता है? और रूल क्या है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो कम्युनिकेशन इसके पास तक पहुंची कहां थी? ऑफर की पहुंची थी क्या? लालमन को गुस्सा आया, कहता अच्छा मालिक तेज चल रहे हो, मैंने भी सीए फाउंडेशन की 2-3 क्लासेस ली है। तो लालमन भाई पहुंच गया कहां पर? कोर्ट। मार दिया केस। क्या बड़ा गंदा मालिक है जज साहब, भतीजा हो गया, फूट फूट के रो रहा था, मैं ढूंढ के लाया हूं, भतीजा मिल गया, 50,000 नहीं दे रहा, वो भी तब जब जवान दी। गौरी दत्त कह रहा सर जवान दी कब, इसको पूछो। तो जज ने देखा कि भाई गौरी दत्त का ऑफर तो लालमन पे पहुंचा ही नहीं, तो लालमन एक्सेप्टेंस दे कैसे सकता है? तो लालमन को खाली हाथ आना पड़ा। तो ये रूल है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो आपको ऑफर, आप एक्सेप्टेंस तभी दे सकते हो जब उस ऑफर के बारे में आपको नॉलेज हो। ऑल वेल।
फिलहाल ये दो रूल पढ़ते हैं, फिर तीसरे पे जाएंगे। चलो, तो रूल्स अबाउट ऑफर में नंबर ए है, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू व्हाट, क्रिएट लीगल रिलेशन। तो देखो यहां पर दीपक ने राहुल को इनवाइट किया डिनर के लिए, राहुल ने एक्सेप्ट किया इनविटेशन, दिस इज व्हाट, सोशल ऑफर। और यहां पर इंटेंशन नहीं है क्या क्रिएट करने की। दीपक ने राहुल को ऑफर दिया अपनी कार बेचने का 10 लाख रुपए में, राहुल ने बोला ओके भाई तेरी कार 10 लाख में खरीदूंगा, दिस इज व्हाट, दिस इज बिजनेस। आ गया समझ। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, ऑफर मस्ट बी, तो देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर अंटिल द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हैज बीन मेड टू द ऑफर। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ओनली व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। क्या वहां लालमन को पता था, है ना। तो देख, सेलर ने ऑफर दिया, डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफर लेटर 3 तारीख को, और ऑफर लेटर रिसीव हुआ 5 को, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, 5 तारीख। और केस रेफरेंस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऑल वेल, आप इसकी वीडियो जो है वो पूरी की पूरी देख सकते हो, 3 4 5 मिनट की होगी, 4 मिनट की होगी, चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा पुराना है, 1.5 2 साल पहले अपलोड किया था मैंने, बट आ जाएगा अच्छे से समझ में। उस टाइम में थोड़ा सा आपको जवान टाइप लगूंगा, ठीक है। ओके, दो बात अपनी ओके हो गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा मजाक करता हूँ क्लासेस में, अभी कम कर दिया है, कोई पर्सनली मत लेना कभी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ऑफर मस्ट बी, मेरे बच्चे ऑफर होना चाहिए सर्टेन। मतलब सर्टेन मतलब ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर सर्टेन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। वेग मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। हमेशा क्लियर होनी चाहिए आपकी ऑफर की सारी बातें। ऑल वेल, तो तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, अब ये छोटे छोटे रूल है। ऑफर मस्ट बी सर्टेन, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन मतलब जिसको आप सर्टेन कर सकते हो। याद करो, एक एग्जांपल दिया था मैंने कि आपने मेरे खेतों के सारे गेहूं खरीदने का वादा किया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कितने किलो गेहूं की फसल तैयार होगी। लेकिन बताओ, जब फसल तैयार हो जाएगी तो गेहूं को वजन करके तोला जा सकता है या नहीं। उसी को ये कहते हैं केपेबल ऑफ बीइंग मेड। ऑल वेल, एंड नॉट एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब भी अनक्लियर ही होता है, और वेग का मतलब भी अनक्लियर होता है। एम्बिगुअस और वेग दोनों का मतलब क्या होता है, अनक्लियर होता है, ठीक है। तो जैसे कि ए ने बी को बोला वुड यू लाइक टू बाय माई कार, तो बी ने बोला यस आई विल गिव यू ए रीजनेबल प्राइस। तो क्या प्राइस सर्टेन है। अब वो रीजनेबल कार के बदले में 5 रुपए दे दे कि भाई मेरे लिए तो यही रीजनेबल है, ऐसा थोड़ी होता है। तो सर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल वेल, तो 3 रूल हो गए। रूल नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट। नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नंबर 3, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। 3 हो गए। अब नंबर 4 को पहले पढ़ाने से पहले एक एग्जाम्पल देते। मान लो मैंने मोहित भाई से 10,000 रुपए उधार लिए हुए, आज मोहित मेरे पास आया, तो मैं मोहित को कह रहा हूं कि हाँ भाई तेरे 10,000 मेरे पास हैं। ये क्या है, ये तो मैं सिर्फ अपनी इंटेंशन क्या कर रहा हूं। ओ भाई तुम दोनों कोई दिक्कत है, हाँ भाई इधर क्या हो गया, कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर और बैठो, अभी 15 20 मिनट बैठो और ऑफर खत्म करके छोड़ दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो समझ में आ रहा है तो फिर क्यों कमर दर्द के पीछे पड़े हो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। जब भी जीवन में कभी कुछ अचीव करना होता है तो कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकल के अचीव करना चाहिए।
कंफर्ट जोन में रहोगे तो अचीवमेंट नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं घर में पंखा बंद करके पढ़ाई करो वो नहीं, नहीं जी सर ने बोला कंफर्ट जोन से बाहर। इट मींस कि अगर कभी कुछ अचीव करते वक्त थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हो तो चलना चाहिए, कोई बात नहीं, हमारे को पढ़ाई तो समझ में आ रही है ना। ठीक है, सुबह से बैठो, मैं जानता हूं। चलो, ऑफर मस्ट बी सर्टेन में मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एम्बिगुअस और वेग जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब अनक्लियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने कहा मेरी कार खरीद ले, मैंने कहा दे दूंगा यार, जो मर्जी ले लियो मुझसे, दिस इज नॉट ए वैलिड ऑल वेल। अब मैं नेक्स्ट ये बता रहा था, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। जैसे कि मैं ये बोलूं, मैंने मोहित के प्रेजेंस में ये बोला, मोहित यहां खड़ा हुआ है, मेरी स्कूटी यहां खड़ी हुई है, तो मैं मोहित से कह रहा हूं यार मैं सोच रहा हूं अपनी स्कूटी बेच दूं, क्या मैंने ऑफर दिया? दिस इज द ओनली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। देखो लिखा है, ए इन द प्रेजेंस ऑफ बी सेज आई एम थिंकिंग टू सेल माई बाइक फॉर ₹50,000। दिस इज ओनली डिक्लेरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? डिक्लेरेशन, और कुछ भी नहीं। समझ में आ गया? पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं पांचवे पे अच्छा खासा समय लगाऊंगा, 10 मिनट का कम से कम। हेडिंग का नाम कह रहा है ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। आपको पता है इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर मतलब एक बंदा सामने वाले को इनवाइट कर रहा है कि तुम आओ और मुझे ऑफर दो। जैसे तुम शॉपिंग मॉल में गए हो, डिस्प्ले, प्राइस डिस्प्ले होता है दुकानों पे, वो पुतला सा लगा होता है कपड़े पहन के। तुम्हें मान लो कोई शर्ट पसंद आ गई, तुम गए, तुमने कहा कि लाओ जी वो शर्ट पैक कर दो, पकड़ो पैसे। और वो दुकान वाला बोले नहीं जी वो तो बेचने के लिए है ही नहीं, वो तो डिस्प्ले के लिए। तुम कहा अब तुम्हारे पे केस करूंगा। तुमने ऑफर दिया, मैंने तुम्हें क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। बन गया क्या? एग्रीमेंट। शर्ट खरीदना एनफोर्सेबल बाय लॉ है, अब तुम्हारे पे केस करूंगा। दुकान वाले ने ऑफर दिया ही नहीं, दुकान वाले ने आपको क्या किया है? इनवाइट किया है कि तुम आओ और मुझे ऑफर दो, फिर मुझे सही लगेगा तो मैं आपको एक्सेप्टेंस दूंगा, नहीं लगेगा तो मना कर दूंगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जितने बच्चे मुझसे पढ़कर आए हो, वहां पर ऑक्शन सेल सुना था? किसी चीज की नीलामी करवानी है तो नीलामी करवाने के लिए बिडर्स को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है ऑक्शनीर के द्वारा। ऑक्शनीर कौन होता है? वो बंदा जो बिडिंग करता है, ऐसे ऐसे करता है, थोड़ा मारता है, तो बिडर्स आगे क्या लगाते हैं? बोली। तो उन बिडर्स को ऑक्शनीर जब बुलाता है तो इनवाइट करता है, आओ और बोली लगाओ, जिसकी सबसे ज्यादा बोली होगी उसको मैं एक्सेप्टेंस दूंगा। आया कुछ समझ में? क्लियर है? तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होता। और एग्जांपल देता हूं, आपने अखबारों में मैट्रिमोनियल्स वाले वो पढ़े? अखबार क्यों पढ़े बेटे? चलो सुनो, मैट्रिमोनियल्स पता है ना, वो अखबारों में एडवर्टीजमेंट आती है जिसमें लिखते हैं कि भाई लड़का चाहिए, 5 जीरो में सैलरी होनी चाहिए, हाइट कम से कम 5 जीरो मतलब कम से कम ₹1,00,000 होनी चाहिए, 5 डिजिट में सैलरी होनी चाहिए, है ना। वो छोटा अखबार में क्या महंगा बहुत होता है एडवर्टीजमेंट, तो वो शॉर्टकट में लिखते हैं कि भाई ब्राह्मण चाहिए या ठाकुर चाहिए या बनिया चाहिए, जैन चाहिए, सिख चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए, जो भी है वो लिख देंगे। अब मान लो एक लड़की है, उसने एक अखबार में ऐड डाली कि भाई 1,00,000 कम से कम सैलरी हो, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैंने ये किया, मुझे कम से कम ग्रेजुएट बंदा चाहिए, कास्ट नो बार, मतलब कास्ट कोई भी हो चलेगा, ठीक है। ये ऐड दी, मान लो ये ऐड ऑफर होती, वैसे ये ऑफर नहीं है, क्या है? मान लो ये ऑफर होती, तो भाई भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या है 142 करोड़,
142 करोड़ में कम से कम मान लो 10 लाख लोगों ने वो ऐड देखा। आजकल वैसे ही बिना शादी के बहुत घूम रहे। 10 लाख लोगों ने ऐड देखा और एड्रेस लिखा हुआ था लड़की ने कि बी ब्लॉक पंजाबी बाग 16 नंबर घर। उसमें तो 7 लाख लोग घर पहुंच गए। सबने बोला हाँ हम करेंगे शादी। भाई लड़कों का तो छोड़ो, लड़की की वो सोचो 7 लाख से शादी कैसे करेगी। अगर ये एक्सेप्टेंस होती लड़कों की तरफ से, कर सकती थी। इसीलिए ये इनविटेशन है कि लड़की ने इनवाइट किया तुम आओ। मान लो 70 लोग आ गए, अलग अलग फील्ड के 70 आ गए, तो लड़की और उसके फादर ने उनको बुलाया, एक एक करके बुलाया। ऑब्वियस सी बात है एक साथ नहीं बुलाएंगे सबको, पता चला वहीं दंगा हो गया। ठीक है। किसी को सुबह 8 बजे बुलाया, उसको देखा, ये वो सबको देखा, एंड फाइनली किसी एक को चूज कर लिया, बाकी 69 को मना कर दिया। तो बाकी 69 केस फाइल थोड़ी कर सकते हैं। ऑल वेल, एक और एग्जांपल ले लो। चलो, आप लोग 12th के बाद किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह का फॉर्म भरते हो तो आपको यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस देती है। क्या देती है? तो वो जो आपने फॉर्म भरा है ना, वो यूनिवर्सिटी ने आपको जो प्रोस्पेक्टस दिया है फॉर्म का, वो इनवाइट किया है कि आप फॉर्म भर के हमें जमा करो, हम बताएंगे आपको लेना या। समझ गए? ऐसे तो हर कोई फॉर्म भर के पहुंच जाएगा, लाओ जी आपने तो फॉर्म भरवाया, एडमिशन ही नहीं दिया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में चाहिए हमें, तो SRCC नंबर 1 है, पता है आपको, हम तो वहीं करेंगे जी, अब तो आप देख लो अपने आप। तो ऐसे नहीं होता। डन। तो इनविटेशन टू ऑफर एक हिंट होता है जिसको समझकर सामने वाला बंदा क्या देता है। तो देखो, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू। आपकी बुक में और स्ट्रांगली लिखा हुआ है ये। देखो क्या लिखा है, ITO। ITO means supply of information so that the negotiation can start and the other person can be moved to make an offer. It is a hint given by the seller to prospective buyer. Buyer अभी बना नहीं है, बनने वाला है। The buyer after understanding the hint gives, एग्जाम्पल है डिस्प्ले ऑफ प्राइस ओवर गुड्स या इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनी। कंपनी ने 12th क्लास पढ़ा होगा आपने, शेयर इशू करने के लिए क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करा, आप लोग शेयर अप्लाई करोगे, मुझे 500 करोड़ चाहिए, आपने 700 करोड़ दे दिए, तो बताओ अब क्या क्या होगा? याद करो प्रोराटा। तो मैं प्रोराटा बेसिस पर 200 करोड़। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो आप सब केस नहीं कर देते मेरे ऊपर। ये इनविटेशन टू ऑफर था मेरा प्रोस्पेक्टस। आपने ऑफर दिया 700 करोड़ का, लेकिन मैंने कितने का एक्सेप्ट किया? 200 को। ऑल वेल। तीसरा, एडवर्टीजमेंट अबाउट ऑक्शन सेल या मैट्रिमोनियल या सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट होता है वो प्रॉपर्टी रेंट पे देनी होती है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय कॉलेज। प्रोस्पेक्टस कॉलेज इशू करता है। तो देखो, यहां मैंने एक और एग्जांपल दे दिया। कंपनी ने नंबर 1 इशू करा प्रोस्पेक्टस पब्लिक को फॉर 50,000 इक्विटी शेयर के लिए। पब्लिक ने क्या करा, अप्लाई करा 60,000 इक्विटी शेयर के लिए। कितने के लिए कर दिया? पब्लिक ने 60 के लिए कर दिया। तो कंपनी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी सिर्फ 50,000 वालों का और बाकी 10,000 को प्रोराटा बेसिस पर रिजेक्ट कर देगी। तो एक्सेप्टेंस कंपनी ने प्रोराटा बेसिस पर दी मात्र 50,000 को। तो 10,000 नाराज होके केस थोड़ी कर देंगे। ऐसे तो एक कंपनी पे शेयर कम, केस ज्यादा होंगे। ठीक है, ऑल वेल। तो देखो, पूरा ऑफर रिवाइज करा रहा हूं, अब 1-2 पॉइंट ही रह गए हैं, वो 2 मिनट के हैं, बस पहले मेन ऑफर रिवाइज हो जाए। सबसे पहले, बैठ जा भाई। सबसे पहले ऑफर का मीनिंग, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑफर। ऑफर के टाइप्स, नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर। दो होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल ऑफर, इट मींस द ऑफर व्हिच मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, और स्पेसिफिक ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। फिर द ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, एक क्रॉस ऑफर, एक काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? इट मींस व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन अनदर पर्सन गिव्स सेकंड ऑफर एंड द सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। क्रॉस क्या होता है? इट मींस एक्सीडेंटल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर।
फिर हमने स्टैंडिंग ऑफर की बात करी तीसरे टाइप का, जिसको आप कंटिन्यूअस ऑफर भी कहते हो, जैसे न्यूज़पेपर वाला और ये अपना मिल्क मैन दूध वाला, ये सब, ठीक है। फिर हमने ऑफर के रूल्स की बात करी। रूल नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में मैंने आपको वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस बताया। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड में लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, और जनरल ऑफर में कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का 3 केसेस भी याद रखने आप लोगों ने, ठीक है, डन है। तीसरा रूल है ऑफर मस्ट बी सर्टेन। चौथा है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेरे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। पांचवा है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। अब छठा है ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स। जैसे मैंने आपको बोला कि 10 तारीख तक मुझे आंसर दे देना मेरी कार खरीदोगे या नहीं, वरना 11 को मैं मान लूंगा खरीद ली। ये क्या है? बोले 10 तक तू हाँ बोल दियो, वरना 11 से हाँ समझूंगा। ये क्या है भाई, नहीं समझे? तो एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने हेड टेल करा, ये तो वही है, हेड भी तेरा टेल भी तेरा, दोनों का। मैं आपको ये कह रहा हूं 10 तारीख तक आप मेरे यहाँ एडमिशन ले लेना, नहीं तो 11 से मैं समझ लूंगा आपका एडमिशन हो गया है। तो ऐसे तो पूरे सीए फाउंडेशन के मैं ही पढ़ाऊंगा भारत में, समझ गए? तो एग्जाम्पल है, देखो, एक्स राइट्स टू वाई, आई शेल बाय योर हाउस फॉर ₹20 लाख। इफ यू डू नॉट रिप्लाई, आई शेल एज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड माई, मतलब घर तेरा ही है कुल मिला के इसके हिसाब से, डन। एफ पॉइंट और जी पॉइंट कहता है ऑफर में भी कंडीशनल। एक कंडीशनल ऑफर हो सकता है। आपने देखा होगा किसी के घर के बाहर लिखा होता है कि भाई फ्लैट खाली है, और नीचे लिखा होता है वेजिटेरियन ओनली। मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा नॉन वेजिटेरियन ओनली। वेजिटेरियन ओनली। या कहीं कहीं लिखा होता फ्लैट खाली है ओनली फॉर बॉयज, या लिखा होता ओनली फॉर गर्ल्स, या ज्यादातर देखा है ओनली फॉर फैमिली। उन्हें पता है लड़के जो है ये कांड करेंगे, 10 बजे के बाद डीजे चलाएंगे, दारू पिएंगे, उनको डिस्टरबेंस होगी, तो वो यही लिखते हैं। समझ रहे हो कुछ क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये जो ऑफर है, सब ऑफरों में क्या डाली गई है? कंडीशन डाली गई है। तो ऑफर में भी कंडीशनल, तो देखो क्या है, एन ऑफर may be conditional or non-conditional. It is for the offeree to agree the condition and convey his, जैसे लिखा, a landlord's offer to rent his house only to a vegetarian family is a conditional all well। तो ये हमारा ऑफर की क्या हुई? समाप्ति हुई। कैसा लगा? एक रिवीजन और, रुक जाओ, एक बार और कराऊंगा, स्लोली कराऊंगा, बहुत धीरे धीरे। मैं आपको ऑफर स्टार्ट किया सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए, इसकी मीनिंग कहता है, मीनिंग क्या कहता है? एवरी व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or abstain from doing any activity or things etc is called offer। अब तुम सोच रहे हो जल्दी से बोल दे बस, ये कैसे भी है ना, मेरे को पता है, बट 2 मिनट और अच्छे से सुन लो। ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी, 2 टाइप के ऑफर होते हैं, एक जनरल ऑफर और एक स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, स्पेसिफिक ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। फिर था ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, एक काउंटर ऑफर, एक क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर मींस व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन अनदर गिव्स सेकंड ऑफर एंड द सेकंड ऑफर इज कॉल्ड। फिर बात करी क्रॉस ऑफर की, इट मींस एक्सीडेंटल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। फिर था स्टैंडिंग ऑफर, द ऑफर विच कंटिन्यू इन फ्यूचर इज कॉल्ड स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। फिर थे रूल्स अबाउट ऑफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफर के रूल्स हैं। अच्छा, जनरल और स्पेसिफिक में एक केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉक्स कंपनी। फिर हमारा क्या रूल्स? नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऑफर मस्ट बी सर्टेन, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर नेगेटिव टर्म में नहीं होना चाहिए, और ऑफर कंडीशनल हो सकता है। बाय बाय, चलो।